दोस्तों, एक ऐसा गायक जो किसी ज़माने में बड़ा खूंखार एक डाकू हुआ करता था, वो कैसे एक बहुत बेहतरीन सिंगर और कलाकार दोस्तों बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जगत सिंह जग्गा, जो कि पंजाबी के एक बहुत ही महान गायक हुए हैं, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि कुदरत के रंग भी कुछ ऐसे हैं कि कुछ जो बंदा इंसान सोचता है कि उसके बारे में शायद बाद में कोई और ही बात हो जाए उसके साथ। तो इसी तरह से जगत सिंह जग्गा के बारे में भी यही कहानियाँ सुनाई देती हैं दोस्तों। तो उन्हीं के बारे में आज और विस्तृत जानकारी के लिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जगत सिंह जग्गा का जन्म पाकिस्तान में सन 1910 के आसपास, कहते हैं कि शेखुपुरा जिला के चक नंबर 11 के रत्तो की गाँव में सरदार सोहन सिंह के घर हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम सोहन सिंह था। पहले वे डाकू थे, बाद में अच्छी पंजाबी गायक भी बन गए दोस्तों। जगत सिंह जग्गा की मैं बात करता हूं। तो एक डॉक्यूमेंट्री भी उनके ऊपर आई थी जिसमें वो खुद नज़र उसमें आए थे। एक इंटरव्यू आई थी दोस्तों, इकबाल सिंह महल जो कनाडा में रहते थे, उस दौरान उन्होंने उनकी एक इंटरव्यू की थी दोस्तों। सुरां दे सौदागर असल में एक किताब उन्होंने लिखी थी, तो उसी के बारे में जगत सिंह जग्गा के बारे में उनके साथ रूबरू हुए थे दोस्तों। तो आगे सिलसिला बढ़ाते हैं दोस्तों। जग्गा जो था वो उसके जीवन में ऐसी कौन सी घटना होगी जिससे वह डाकू बन गया था दोस्तों। तो कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए उनको डाकू बनने के ऊपर दोस्तों। एक साधारण जैसे इंसान होता है उसको मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उनके बड़े भाई जो थे शिव सिंह थे, पुलिस ने उनको गोली मार दी थी, इसके बड़े भाई को दोस्तों। उसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका, उनके जो छोटा भाई था उसका कत्ल कर दिया गया और उसके छोटे भाई को ही कत्ल के दोष में आरोप लगा और फांसी की सज़ा उसको होगी। उसके घर वालों ने सोचा कि इसको बचाना चाहिए इस बालक को, तो उन्होंने उसको ननिहाल में छोड़ दिया। वहाँ उसका पालन पोषण किया गया। लेकिन जो एक चीज़ होती है अपने परिवार के सदस्यों को खोने की, वो उनके दिमाग में धर कर गई थी। कुछ वर्षों बाद जब वो जगह गांव वापस आया तो उसके अंदर वो जख्म अभी तक हरे थे। उन्होंने दोनों भाई उसके मारे गए थे और उनके दिमाग में, जगत सिंह जग्गा के दिमाग में बदला लेने के लिए बिल्कुल उन्होंने उस समय ठान ली थी दोस्तों। तो वो निकल पड़े अपने घोड़े को लेकर, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया दोस्तों। लगभग 6 वर्ष तक जग्गा मुल्तान की जेल में रहा। 1946 की बात है कि जब एक पेशी के दौरान जग्गा शेखुपुरा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा तो उसके साथियों ने वहां उसको छुड़ा लिया दोस्तों। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ था, तो वो पाकिस्तान से अपने बहुत से साथियों के साथ अमृतसर वापस आ गया था दोस्तों। क्योंकि वो डाकू था तो भारत में आकर यहाँ भी उसने वही डाके मारने शुरू कर दिए थे। कहते हैं कि एक बार उसने अमृतसर के नज़दीक जंडियाला गुरु एक कस्बा पड़ता है, वहाँ एक सुनार के घर में बहुत बड़ा एक डाका मारा। 1.5-2 लाख के करीब जो अमाउंट थी वो सोना था और सारा उसका वो डाका उसने उसको मारा था दोस्तों। तो लेकिन वो पकड़ा गया उस समय जेल में। जग्गे के जीवन में फिर बदलाव आना शुरू हो गया, क्योंकि जेल में उसको ठोस दिया गया था चोरी के इल्ज़ाम में, लेकिन जेल में ही उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया था दोस्तों। क्योंकि वो बचपन से ही शौक़ था गायकी का, लेकिन वो उसको उभार नहीं पाया। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि उसको डाकू बनने के लिए दोस्तों मजबूर कर दिया गया। तो लेकिन जब जेल में था वो, तो जेल में ही उसको फिर गायकी का दोस्तों शौक़ उसने अपना पूरा किया। उसकी गायकी की जेल में सभी तरफ तारीफ़ होने लगी थी। जब वहाँ कोई भी कार्यक्रम होता था तो जग्गे को वहाँ बुलाया जाता था और उसके गीत वहाँ सुना करते थे। जग्गे के धीरे धीरे सभी जगह उसकी तारीफ़ होनी शुरू हो गई। उसकी गायकी के
जो बारे में जेल अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को भी ये बताया कि एक बड़ा अच्छा गायक हमारे जेल में है, क्यों ना इसको आगे जेल से बाहर छोड़ दिया जाए, या उन्होंने आगे अपने अफसरों को भी लिखा इसके बारे में दोस्तों। तो उन्होंने ऊपर अपने अफसरों को, सारे अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी, तो वो मान गए उसको, और एक शर्त के ऊपर ये जेल से रिहा किया गया कि वो आगे से ये डाकू या डकैत का काम नहीं करेंगे दोस्तों। उसकी गायकी की इतनी तारीफ दोस्तों होने लगी कि अब बताते हैं कि अमृतसर में एक बार एक कार्यक्रम हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहां आना था, उन्होंने शिरकत करनी थी और मुख्य अतिथि वही थे। उसमें उस कार्यक्रम में पंजाबी के और भी बड़े बड़े सिंगर आए हुए थे दोस्तों। सुरिंदर कौर थी उसमें, और इसके अलावा और भी, क्योंकि सुरिंदर कौर का उस समय बहुत बड़ा नाम होता था, तो जग्गे को भी उस समय गाने का मौका मिला। जाग दे रहना कुछ लीडर भुखे चौधर दे, ये इस तरह से एक गाना था। ये पहली बार जगत सिंह जग्गा ने उस कार्यक्रम में ये गीत गाया था। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी उनकी वहाँ सराहना की गई, उस गीत की बड़ी तारीफ की गई। उसके बाद उन्होंने लालचंद यमला जट थे, जो गायक पंजाबी के बहुत महान गायक हुए हैं, लोक गायक हुए हैं, उनके साथ उनसे वह तालीम उन्होंने विधिवत तालीम जो थी संगीत की लेनी शुरू कर दी थी। उनके मतलब जो उस्ताद माने जाते हैं वो यमला जट माने गए हैं दोस्तों। उसके बाद पंजाब लोक संपर्क विभाग में उनको नौकरी दे दी गई। 60 रुपये महीना नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली दोस्तों। उस ज़माने में लोक संपर्क जो विभाग है उनका, उस महकमे का, उस डिपार्टमेंट का एक और काम भी होता था कि लोगों को जो जागरूक करने के लिए वहाँ पंजाबी गीत दोस्तों सुनाए जाते थे। वो ज़्यादातर गीत मतलब देशभक्ति के होते थे, साफ़ सफाई के लिए होते थे, मतलब इसी तरह से वो सारे गीत प्रस्तुत किया करते थे वो लोक संपर्क विभाग वाले दोस्तों। कहते हैं कि जगत सिंह जग्गा जो था, युद्ध के दिनों में भी, वो चाहे चीन से हो या पाकिस्तान से, जब तीन युद्ध हुए, तीनों युद्धों में दोस्तों वो उसने युद्ध के मैदान में जो फौजी उसमें जाते थे दोस्तों, उस युद्ध क्षेत्र में गए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अपने गीतों के ज़रिए दोस्तों वह हमेशा बॉर्डर के ऊपर फौजियों के संग वहाँ ज़रूर पहुँचते थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जग्गा ने नरेंद्र बीबा के साथ बहुत सारे गाने गाए थे दोस्तों। लगभग कहते हैं कि 10 वर्ष इकट्ठा दोनों ने गीत गाए हैं दोस्तों। जग्गा के जो ज़्यादातर जो गीत थे वो रेडियो के बाद फिर उसके जो जब टेलीविज़न का दौर, टीवी का दौर आया, जलंधर दूरदर्शन दोस्तों ज़्यादा चलता था, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत से गीत अपने प्रस्तुत किए दोस्तों। रिकॉर्ड जो होते थे उस समय, तवे के रिकॉर्ड होते थे, पत्थर के रिकॉर्ड होते थे, बाद में प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए थे, तो बहुत कम उनके रिकॉर्ड मार्केट में आए हैं, बने बहुत कम हैं दोस्तों। वैसे अधिकतर उन्होंने नरेंद्र बीबा के साथ ही कार्यक्रम दोस्तों किए हैं। 1963 में पंजाबी फिल्म छड़ियां दी डोली एक दोस्तों आई थी, उसमें भी उन्होंने कुछ काम किया था, और बताते हैं कि नरेंद्र बीबा के साथ उन्होंने खूबसूरत मिर्जा भी गाया था, लेकिन फिल्म जो क्रेडिट दिए गए हैं उसमें उनका वैसे कहीं नाम नहीं आता दोस्तों। उस समय पत्थर के रिकॉर्ड चलते थे दोस्तों। तो जो पंजाबी फिल्म छड़ियां दी डोली थी उसमें वैसे एज ए बतौर कलाकार उन्होंने काम ज़रूर किया होगा, लेकिन फिलिप्स कंपनी ने जगतार सिंह जग्गा का रिकॉर्ड रिलीज़ किया था। उस समय खूब चर्चा में रहते थे। जग्गा ने पंजाबी के अलावा दोस्तों गुजराती की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। जो 2 गुजराती फिल्में जो मशहूर हुई थी, तो उसमें जग्गा ने डाकू का रोल ही किया था दोस्तों। गुजराती फिल्मों में काम जब मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने वहाँ काफ़ी वो मकबूल दोस्तों हो गए थे जगतार सिंह जग्गा, गुजराती में भी, गुजरात में भी दोस्तों। तो उन्होंने उसके बाद पंजाबी फिल्मों की बात करें, उनकी जो कुछ ज़्यादा फिल्में नहीं आई, उन्होंने जिसमें काम किया था, साल 16वां चढ़िया एक पंजाबी फिल्म आई थी, निक्की एक आई थी, और धरती धकेल सिंह में भी उन्होंने गीत गाए हैं। सन 1996 में 1996 में प्रोफेसर मोहन सिंह मेला जो पंजाब में लगता है, लुधियाना में लगता है दोस्तों, बहुत फेमस मेला है, वहाँ पर उनका सम्मान किया, उनको सम्मानित किया गया है। कहते हैं एक बार
पर जग्गा का दिल्ली में एक कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जहाँ पर उसने पहली बार जाना था, गाना था। शहर में उसके चारों तरफ पोस्टर लगे थे, नरेंद्र बिबा के साथ वहाँ उसका कार्यक्रम था। क्योंकि वो पहले कभी गए नहीं थे दिल्ली में, तो बताते हैं कि वो अपना घोड़ा लेकर, अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर वो दिल्ली गए थे दोस्तों। उन्होंने विदेशों में भी बहुत से कार्यक्रम किए हैं। यदि जग्गा के परिवार की बात करें तो उनके पत्नी के अलावा उनके 2 पुत्र और 1 बेटी ने जन्म लिया था। सन 1984 में जग्गा की पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद वह अमेरिका चले गए, जहां पर उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम भी किए और विदेशों में भी वो कई बार घूमे दोस्तों। अंत में 2 नवंबर सन 1998 को वह इस दुनिया से एक मशहूर, एक उस ज़माने का लोक गायक दोस्तों, वो दुनिया को अलविदा कह गया दोस्तों। तो वीडियो ये आपको कैसा लगा, एक पंजाबी के गायक, लोक गायक के ऊपर दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।